स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि आप सभी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। 8 to 10 आवर्स डेली शेड्यूल के साथ स्टडी कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। एवरीथिंग यू प्रिपेयर्ड, की नोट, पर्सनल नोट, ईच एंड एवरीथिंग। बट इवन आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कभी कभी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो आज मैं मेनली डिस्कस करूँगी कि क्या रीज़न है कि एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कभी कभी रिजल्ट्स हम गेन नहीं कर पा रहे हैं, और उसके लिए जो ज़रूरी है हार्ड वर्क के साथ मेनली स्मार्ट स्टडी इज़ इक्वली रिक्वायर्ड। सो हियर टुडे आई गिव यू 4 टिप्स दैट स्टडीज़ को हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्टली कैसे करना है, एंड विद दैट स्मार्ट स्टडी आप अपने गोल को और टारगेट को इजीली अचीव कर सकते हैं। तो सेशन के साथ कनेक्ट रहिए एंड तक, बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगी और उनको कैसे यूज़ करने हैं ये आपको हेल्प करेगा आपके कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टडीज़ में। आज की टिप नंबर 1 है स्टडी इन स्मॉल ब्रेक बाय यूजिंग पोमोडोरो टेक्निक। अब यहाँ पे देखिए, जब हम ये स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो मोस्टली एवरीबडी सेज, और इवन मैं भी कहती हूँ कि कंसिस्टेंटली 5 आवर्स 6 आवर्स पढ़िए, बट कंटिन्यूसली 4 to 5 आवर्स 6 आवर्स स्टडी करना क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है। दैट्स वाई पोमोडोरो टेक्निक को यूज़ करिए, जिसमें आप छोटे छोटे ब्रेक्स में स्टडी को कंटिन्यू करिए। आप 25 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट यू स्टार्ट योर स्टडी, कंसिस्टेंटली यू स्टे फॉर 25 मिनट्स, एंड उसके बाद फिर आपको 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है, एंड अगेन आप फिर 25 मिनट स्टडीज़ को कंटिन्यू करिए। इस बीच आप अगर 4 and 5 आवर्स भी कंटिन्यू करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं लगेगा, क्योंकि 5 मिनट एक डिफरेंट इंटरवल्स पे आपने ब्रेक लिए हैं। एवरी स्टूडेंट के लिए ये टाइम इंटरवल डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हर स्टूडेंट की कैपेसिटी जो है, सिटिंग कैपेसिटी, वो डिफरेंट होती है। बट अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये मेरा सजेशन है कि आप बेटर है कि मिनिमम 25 मिनट्स को स्टडी करिए, एंड आफ्टर दैट 5 मिनट्स ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक में आप वाटर को यूज़ करिए, प्लस आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, लाइट स्नैक्स आप ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। समटाइम्स स्टूडेंट्स लिसन सॉफ्ट म्यूज़िक ऑल्सो, जिसके थ्रू आप अपने ब्रेन को रिफ्रेश कर सकते हैं, एंड अगेन यू स्टार्ट द कंटिन्यू द सेम टॉपिक और सेम स्टडी फॉर अ नेक्स्ट 25 मिनट। तो ये थी अपनी टिप नंबर 1। सेकेंड टिप है स्मार्ट स्टडी के लिए, रीड लेस, रिवाइज एंड डिस्कस मोर। यहाँ पे देखिए, जब आप स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, बीइंग अ टीचर ऑफ बायोलॉजी, एंड जैसे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स नीट प्रिपरेशन से कनेक्ट होते हैं मेरे साथ, तो मैं सभी को कहती हूँ कि एनसीईआरटी ओनली आप एनसीईआरटी पे कंसंट्रेट रहिए। तो जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो रीडिंग एंड रीडिंग ओनली आप एनसीईआरटी को नंबर ऑफ टाइम रीड करते हैं। बट आपको अब क्या करना है, अगर आप स्मार्ट स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो रीड लेस, बट वॉट एवर आपने रीड किया है उसको रिवाइज करिए नंबर ऑफ टाइम, और उसको डिस्कस करिए। डिस्कशन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्मार्ट स्टडी। क्यों? क्योंकि जब आप डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, एंड ड्यूरिंग द डिस्कशन नंबर ऑफ जो डाउट्स आपके पास होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर होते हैं। सो फ्रॉम टुडे मेक अ हैबिट टू रीड लेस। रीड लेस इज डजेंट मीन्स कि आपने जो टारगेट फिक्स किया है उस टारगेट को ही नहीं करेंगे। टारगेट को आपको फिक्स करना है। 1 पैराग्राफ रीड करिए, आफ्टर दैट उसको प्रॉपरली रिवाइज करने के बाद आपको उसको डिस्कस करना है। तो डिस्कशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्मार्ट स्टडी। टिप नंबर 2। थर्ड टिप फॉर स्मार्ट स्टडी, प्रिपेयर की नोट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द की नोट, तो यहाँ स्टूडेंट्स को फर्दर कन्फ्यूज़न है, और की नोट एंड शॉर्ट नोट में डिफरेंसेस क्लियर नहीं है। की नोट मीन्स जब आपने अपना टॉपिक एंड चैप्टर
कंप्लीटली रीड कर लिया, रिवाइज कर लिया, डिस्कस कर लिया, देन फॉर फाइनल रीडिंग आप उस टॉपिक के एंड चैप्टर के वेरी प्रिसाइज्ड मैनर में की नोट्स प्रिपेयर करते हैं। जब आप की नोट प्रिपेयर करते हैं तो बायोलॉजी के लिए स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को ही फॉलो करिए, और की नोट्स में आपको मेनली जो यूज़ करना है वो आप यूज़ करिए फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स, डायग्राम्स एंड विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन देखिए, फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, माइंड मैप्स कुछ ही बच्चे यूज़ करते हैं, विजुअलाइजेशन द स्टूडेंट्स हु आर नोइंग द विजुअलाइजेशन टेक्निक वो विजुअलाइजेशन के थ्रू भी पढ़ते हैं कि जितना आपने स्टडी किया है उसको आपको विजुअलाइज करके पढ़ना है। तो विजुअलाइजेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इमीडिएट रिकॉलिंग में, बिकॉज जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम है, और रिकॉलिंग वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है बिकॉज द क्वेश्चन नंबर एंड टाइम लिमिट इज़ एग्जैक्टली सेम, 180 क्वेश्चन इन 180 मिनट। एंड रिकॉलिंग अगर आपका प्रॉपर नहीं है या रिकॉलिंग में आपको टाइम लग रहा है तो आप वहाँ पे टाइम जो है वो अपना लॉस कर रहे हैं, दैट मीन्स यू लॉस योर मार्क्स इन योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट वहाँ पर है कि व्हेन यू स्टार्ट टू प्रिपेयर अ की नोट, तो की नोट के लिए माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स, चार्ट्स एज वेल एज विजुअलाइजेशन का यूज़ करिए। फ्लो चार्ट्स एंड विजुअलाइजेशन में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कहती हूँ बिकॉज फ्लो चार्ट्स के थ्रू एंड विजुअलाइजेशन के थ्रू इमीडिएट रिकॉल करेंगे, एंड स्टूडेंट्स जो बोर्ड में के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए फ्लो चार्ट एक बहुत अच्छा मेथड होता है, बिकॉज जब आप बोर्ड में आंसर स्टार्ट करते हैं लिखने का, तो एट दैट टाइम आप याद रखिएगा अगर आप अपने आंसर्स में फ्लो चार्ट्स को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपके मार्किंग्स जो होते हैं आंसर वाइज वो आपके फुल मार्क्स मिलने के चांस होते हैं। एंड सेकेंडली फ्लो चार्ट्स को देन आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो फ्लो चार्ट्स को यूज़ करिए। एंड इन एडिशन टू दैट most of the student also use mnemonics. So mnemonics is one of the good method for recalling the number of example, because in biology in some chapters we required mnemonics because too many examples are there, so many terms are there, too much data is there. So all these things को अगर आपको properly and timely recall करना है तो mnemonics भी आपको use करना है अपने keynotes में। And now we come towards our fourth important smart tips that study like teacher। अब यहाँ पे बच्चों को लगेगा कि हम तो स्टूडेंट्स हैं और टीचर के फॉर्म में हमें क्यों स्टडी करना है। तो यहाँ पे स्टडी लाइक टीचर से मेरा मीनिंग है कि जैसे टीचर्स प्री प्लान्ड होके अपना पूरा सेशन कवर करते हैं उस फॉर्म में आपको अपनी स्टडीज़ को प्लान करना है। टीचर्स के पास देखिए पूरा प्लानिंग है कि कितने मंथ्स में उनको सिलेबस कंप्लीट करना है, मंथली फ्रैक्शन क्या है सिलेबस का, कितने पोर्शन ऑफ सिलेबस से ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंप्लीट करने हैं, किस डेट्स को सब्जेक्टिव टेस्ट है, स्कूल में जो बच्चे हैं उनको भी क्लियर है कि क्वार्टरली कब होने हैं, हाफ ईयरली और मिड टर्म्स कब होना है। तो ईच एंड एवरीथिंग टीचर्स पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं जस्ट बिफोर द बिगनिंग ऑफ द सेशन। इन द सेम वे आप जब अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम के लिए तो फर्स्ट आपके पास उस प्रिपरेशन का सिलेबस के लिए सिलेबस वाइज फ्रैक्शंस का एक रोड मैप होना चाहिए कि आपको कितने कितने समय में कितने आपको टेस्ट देने हैं। आइदर आप कोचिंग ले रहे हैं तो इट्स ओके, जो स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं ले रहे हैं उनको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन पे सेल्फ एनालिसिस के लिए प्रॉपर खुद से ही टेस्ट लेते रहें। बुक्स अवेलेबल है, नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स आर अवेलेबल। उस चैप्टर को कंप्लीट करके आपको अपने लेवल पे ही अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस के लिए टेस्ट लेना है। सेकेंडली जब हम कहते हैं कि स्टडी लाइक टीचर तो उसका मीनिंग ये भी होता है कि एक जब आप टॉपिक एज अ स्टूडेंट स्टडी करते हैं तो आप ओनली उस टॉपिक को स्टडी करते हैं, बट जब आप टीचर्स के थ्रू स्टडी करते हैं या टीचर आपको एक्सप्लेन करते हैं तो टीचर उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिफरेंट चैप्टर से कनेक्टिविटी करते हुए स्टडी कराते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। तो ये चीज़ आपको अब सीखनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कि आप टॉपिक को कनेक्ट करना सीखें
कि सपोज़ यू स्टडी वन टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3, तो क्लास 12th में जब आप सिलेबस स्टडी कर रहे हैं तो जो चैप्टर नंबर 3rd का 11th का टॉपिक है वो अगर वहाँ पर कहीं आपका क्लास 12th में है तो आपको उस टॉपिक को कनेक्टिविटी के साथ रिकॉल करना है और इसको इंक्लूड करना है की नोट में. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट यू स्टडी लाइक अ टीचर. सो आज ये जो डिस्कस किए हैं 4 ट्रिक्स और आप कह सकते हैं 4 टिप्स, ये मुझे उम्मीद है कि ये आपको हेल्प करेंगे आपके स्मार्ट स्टडीज़ में, बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स हार्डवर्क सभी स्टूडेंट करते हैं. जिस बच्चे की जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वो हार्डवर्क करता है, बट समथिंग स्मार्ट वर्क में आप लैक करते हैं एंड बिकॉज ऑफ लैकिंग इन स्मार्ट वर्क कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मार्क्स से अपने गोल से या अपने टारगेट से दूर रह जाते हैं. तो अगर कंपटीशन को आपको फेस करना है, कंपटीशन में आपको सिलेक्ट होना है, तो फिर से मैं एक बार कहूँगी कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडीज़ को अपने डेली रूटीन और डेली शेड्यूल में इन्वॉल्व करिए. एंड अप टू नेक्स्ट सेशन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड.